नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदम् अग्ने प्राणाय दन्नमम ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदम् आदित्याय दन्नमम ओम आदित्याय व्यानाय स्वाहा इदम् आदित्याय व्यानाय दन्नमम ओम भूर्भुवस्सुरग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदम् अग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः। तेरा हर श्वास से अनमोल हीरा, जो लुटाने के काबिल नहीं है ये नर्तन जो तुझको मिला है। जिसने दी तुझको सुंदर सी काया, तेरे खातिर है सब कुछ बनाया। जिसने दी तुझको सुंदर सी काया, तेरे खातिर है सब कुछ बनाया। ऐसे दाता को तूने बुलाया, ऐसे दाता को तूने बुलाया, जो भुलाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास से अनमोल हीरा, तेरा हर श्वास से अनमोल हीरा, जो लुटाने के काबिल नहीं है ये नर्तन जो तुझको मिला है। पशु जीते जी सेवा कमाए, बाद मरने के भी काम आए। पशु जीते जी सेवा कमाए, बाद मरने के भी काम आए। पर तेरा जिस्म मर कर किसी के, पर तेरा जिस्म मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास से अनमोल हीरा, तेरा हर श्वास से अनमोल हीरा, जो लुटाने के काबिल नहीं है ये नर्तन जो तुझको मिला है। झूठ बोले गप्पे उड़ाए, गंदे गाने खुशी बैठ गाए। झूठ बोले गप्पे उड़ाए, गंदे गाने खुशी बैठ गाए। पर तेरे जिब प्यारे प्रभु के, पर तेरे जिब प्यारे प्रभु के गीत गाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास से अनमोल हीरा, तेरा हर श्वास से अनमोल हीरा, जो लुटाने के काबिल नहीं है ये नर्तन जो
सबने मुझे आशीर्वाद दिए है कि 100 साल जीना है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। अब समस्या मेरे सामने आके 100 साल जीना है। वो इसलिए केवल एक बात मुझे आप लोगों को देखकर आती है, ठाकुर उनको विक्रम सिंह। देखकर आ जाती मुंह पर रौनक, उन्हें देखकर आ जाती है मुंह पर रौनक, और वो समझते हैं मरीज का हाल अच्छा है। वाह, तो आपको देखकर ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर कुल मिलाकर आपके देश की हालत अच्छी नहीं। जो महर्षि दयानंद के शिष्य हैं केवल वो इसका चिंतन करते हैं, और मैं इसलिए आप सबको और सरकार को बधाई देता हूँ। परसों में एक समारोह में थे, यहाँ के मंत्री जी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सूचना दी और कहने लगे अब आप ये समझ लो कि ऋषि युग आ गया है। मैंने कहा कैसे? कहने भारत सरकार ने, मोदी जी ने तो उद्घाटन स्वामी दयानंद जी के 200वीं शताब्दी का प्रारंभ किया था, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि तन मन धन लगा करके स्वामी दयानंद का प्रचार करता है। और आपके खासकर मंत्री, यहाँ के कौन मंत्री हैं? ठाकुर जयवीर सिंह कौन मंत्री हैं यहाँ से, अलीगढ़ से? हाँ, तो उन्होंने कहा कि मंत्रियों ने हमें खास आदेश दे दिया है, इसमें तन मन धन आर्य समाज का तो लगेगा ही, लेकिन सरकार भी पूरा सहयोग करेगी। तो इसलिए ये बहुत मुश्किल से आपके देश में समय आया है कि आपके कार्यों में सरकार भी सहयोग कर रही है। और भाई सच्ची बात यह है, आपके याद है सबके, विश्वामित्र का यज्ञ कर रहे थे, राक्षसों ने दखल दिया, उन्होंने यज्ञ करने नहीं दिया। दरबार में आके दशरथ के महाराज इन ब्रह्मचारियों को मुझे तो अपने बेटों को दो, क्षत्रिय का ये नैतिक कर्तव्य है कि वो सबकी रक्षा करे। भाई ब्राह्मण तो वेदों की रक्षा करेगा, वैश्य व्यापार की रक्षा करेगा, और शूद्र तो सबकी सेवा में ही है, लेकिन समाज की, यज्ञों की, बहुओं की, बेटियों की, देश की रक्षा कौन करेगा? तो महाराज नहीं चाहते थे पर बेटों को दिया, और जब रास्ते में चले जा रहे थे तो देखा हड्डियों के बड़ा ढेर लगा हुआ है। महाराज राम ने पूछा विश्वामित्र से, महाराज ये क्या है, हड्डियों का ढेर क्यों लगा हुआ है? कहने हड्डियों का ढेर राक्षसों ने लगाया है, किसी को यज्ञ नहीं करने देते हैं जो यज्ञ करता है, इसीलिए यज्ञ की रक्षा के लिए मैं आपको लाया हूँ। तो भाई और बहनों, आपका सौभाग्य का आप यज्ञ कर रहे हैं और उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, लेकिन कल्पना करो आज इस्राएल में क्या हो रहा है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। क्या हो रहा है संसार का, क्या है? पिछले दिनों मैं रोज स्वाध्याय करता हूँ सुबह, एक पत्र जर्मन को लिखा स्वामी दयानंद जी ने, और वो उसका जवाब दे रहे हैं स्वामी जी को। क्या कह रहे हैं? महाराज हमारे यहाँ पर यहूदी जितने फैले हुए हैं यूरोप में, इन्होंने सबके गले काटे हैं, मतलब कहना केवल पैसे के पुजारी हैं, इसीलिए सारा देश उनसे तंग है। तो ईसाइयों ने मिलकर, अंग्रेजों ने मिलकर प्लानिंग बनाया कि इन्हें अलग बसा दो, और कहाँ बसाओ? वहाँ यहूदियों को ले जा करके मुसलमानों के बीच में बसा दो, वहाँ ले जाकर बसा दिया। अब आप देखो बढ़िया शासन था, बढ़िया राष्ट्र, क्या हालत हो रही है, यानी तीनों ओर से लोग उसमें। आप कल्पना कर रहे हैं, आप जोरदार ताली बजा करके सम्मान करिए। अब मैं वेद मार्ग पर चलने के लिए, और उस मार्ग से जब विचलन होता है तो वो विचलन न हो जाए, इसके लिए समय समय पर इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से अपनी आंतरिक ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। डीएम जिलाधिकारी महोदय अलीगढ़। मैं आप सभी लोगों को इस बात की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप आर्यावर्त में, इस कालखंड में, इस भारत भूमि में आप जन्मे हैं। आपकी चेतना का विस्तार संपूर्ण ब्रह्मांड में होगा, ये तो आर्य वचन है, ये तो होना ही है। इसको होने में
कितना भी समय लगे, लेकिन इसको घटित होना ही है। वेदों के बताए हुए रास्ते पर चलने के अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं, और ये रास्ता संपूर्ण विश्व के लिए है, केवल भारत भूमि के लिए नहीं है। लेकिन जैसे किसी परिवार को चलाने के लिए एक मुखिया होता है, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड का नेतृत्व करने के लिए ये आर्यावर्त क्षेत्र है। ये जो वेद ब्रह्म है, ये इनकी प्रयोगशाला की भूमि, और हम और आप इस यज्ञ की समिधा हैं। हमें और आपको अपने कर्मों से, अपने आचरण से, अपने विचारों से डीएम विक्रम जो सिंह आर्य होम अग्नि में चला रहे। आहुति देनी है, उससे प्रज्वलित होने वाले धूम से ही पूरे विश्व का कल्याण होगा, पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।